हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मेडी क्लास एक्सचेंजिंग दी पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए मैथ का क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, क्लास 9th का मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे उसको देखे थे, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, आप अगर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। चाहे कोई भी पीडीएफ बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक जो भी पीडीएफ बुक डाउनलोड करना चाहते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, या उसके नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। www.bereadyforcourse.blogspot.com को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो देर ना करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम का हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 का। यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की राइट द फॉलोइंग्स इन द डेसिमल फॉर्म्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल्स इज हैज़। यानी यहाँ पर ये बताना है फ्रेंड्स कि हम लोग का ये जो दिया गया है फ्रैक्शन दे रहा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है भी तो उसमें हम लोग का ये तो ही हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग डेसिमल है या रेकरिंग, मतलब कौन सा ये डेसिमल है, इसके एक्सपेंशन को बताना है फ्रेंड्स। अब देखो, कभी भी हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखने से पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना होता है फ्रेंड्स कि कभी भी अगर बेस हम लोग का मान लो 2 और 5 के फॉर्म में आ गया तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल में ही होगा फ्रेंड्स। 2 और 5 के रूप में अगर हम लोग का आ गया तो कभी भी क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। या केवल 2 आ रहा है तब भी हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ गया। अगर बेस हम लोग का 2 और 3 यानी 2 और 5 ऐसे करके जब भी आता है तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2 और 3 आ जाएगा, 2 7 आ जाएगा, या 3 और 2 आ जाएगा, 3 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो अगर बेस हम लोग का रहता है, जैसे देखो यहाँ पर ये 13 दे रहा है तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये 11 दे रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 का बेस मिल रहा है तो मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर तो हम लोग का खुद मालूम चल रहा है कि ये 100 दिया है तो 2 अंक बाद डिसिमल रख देंगे, तो ये पूरा हम लोग का टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा फ्रेंड्स। 2 अंक बाद, चूँकि 100 दिया है तो 2 अंक बाद डिसिमल रखेंगे, तो 2 अंक बाद डिसिमल रखेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये 1 दिया गया है, 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि तो कटेगा नहीं हम लोग का। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इसको 1 तो कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग पहले डेसिमल लगते हैं। यहाँ पर देखो दूसरे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल लगते हैं, डेसिमल के बाद हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं। तो 0 रखते हैं तो ये तो नहीं जाएगा हम लोग का फिर, यानी ये तो अभी 10 नहीं जाएगा। तो 10 नहीं जाएगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद एक फिर 0 रखते हैं। जब 0 रखते हैं तो यहाँ पर तो 100 हो जाएगा। और 11 के टेबल में हम लोग 9 टाइम्स में क्या करते हैं, ये 99 लेकर चले जाते हैं। ठीक है, यानी 0.09 का ये रेकरिंग आ जाएगा, मतलब बार बार अब यही आता रहेगा फ्रेंड्स, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा। तो सबसे पहला समझने का तरीका यह होना चाहिए फ्रेंड्स कि अगर बेस 2 इंटू 5 के रूप में आ रहा है तो सही है, अगर 2 इंटू 5 के रूप में नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ये सबसे मुख्य डिफिनीशन है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी हम लोग का दे रहा है कि 4 सही 1/8। अब नीचे हम लोग का क्या हो गया, 8 हो गया ना यहाँ पर। अब इसको आप डिवाइड करके रूप में देख सकते हो कि कितने टर्म तक ये आ रहा है हम लोग का टर्मिनेटिंग, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि देखो यहाँ पर तीसरा का निकाला गया है कि 4.125 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। केवल बेस देखो और उसके अकॉर्डिंग उसका मान पहचान लो, बाकी डिवाइड आप तो कर सकते हो फ्रेंड्स। अब यहाँ पर 3/13 दे रहा है तो 13 तो हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग में उसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो कुछ रेकरिंग मान आएगा फ्रेंड्स, जैसा कि देखो यहाँ पर दिखाया गया है। अगर डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार के मान आएगा। अब इस अंक के बाद हम लोग क्या होगा, 9 के बाद फिर ये संख्या फिर से रिपीट होने लगेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर जब 2 को देखो, यहाँ पर यहाँ बेस हम लोग का क्या दे रहा है, 11 दे रहा है, मतलब 2 और 5 ना देकर 11 दे रहा है, तो ये भी हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग ही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग ही हो जाएगा। और यहाँ पर तो हम लोग का 400 देखो, यहाँ पर ये 2 का पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं 4 को। ठीक है, और 100 दे रहा है तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, जो कि 100 है ना, तो 100 को हम लोग 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि फ्रेंड्स की 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं ना, यानी इसमें 2 भी आ रहा है और नीचे 5 भी आ रहा है, मतलब बेस क्या है, 2 और 5 के बेस में है, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इस प्रकार इसको हम लोग फैक्टराइज करके 2 और 5 के रूप में अगर फैक्टराइज कर ले रहे हैं और केवल 2 और 5 ही केवल आ रहा है तब तो सही है। अदरवाइज ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 2 5 और उसके बाद 7 आ गया या 3 आ गया तब तो नहीं होगा, ध्यान में रखना। अगर केवल 2 5 होगा तभी हो सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रहा है हम लोग को, यहाँ पर यू नो डैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली
डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी विदाउट डिवीजन के अकॉर्डिंग हम लोग को निकालना है फ्रेंड्स। तो ये तो हम लोग का जनरल फार्मूला हो जाता है फ्रेंड्स। जैसे ये 2/7 दे रहा है तो 2/7 हम लोग का ये दे दिया, ठीक है। और इसको निकालेंगे कैसे, चूँकि 1/7 के बेस में तोड़ना होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7, क्योंकि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 हो जाएगा, नीचे 7 का 7 हो जाएगा, मतलब इससे कोई अंतर नहीं होगा। अब यहाँ पर 1/7 का मान हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पर देखो दिया दे रहा है फ्रेंड्स 0.142857। अब यहाँ पर 1.7 का जब मान रखेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का इतना मान आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी 0.285714, ये रेकरिंग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेकरिंग दे रहा है और इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रेकरिंग आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर 3/7 का मान निकालेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं 3 × 1/7 लिख सकते हैं। और 1/7 का जब मान यहाँ पर रखा जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर रखा जाएगा ये मान, तो और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस संख्या में तो हम लोग का मान क्या आ जाएगा 42, 85, 71, ये हम लोग का मान आ जाएगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 को इस संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.428571 आ जाता है, ठीक है। यानी उसी प्रकार 4/7 का मान निकाल सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके, कितना मान आ जाएगा उसका 57 यानी 0.571428 आ जाएगा। यानी इसी प्रकार हम लोग इनफाइनाइट इसका मान निकाल सकते हैं। ये जनरल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है फॉर्म, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अब ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट हम लोग P/Q के रूप में कैसे करते हैं, ये सबसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि कभी भी जो हम लोग का एक रेकरिंग के फॉर्म में दिया होता है, मतलब यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो जब 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं कि लेट x बराबर हम लोग मान लेते हैं कि 0.66, ठीक है, क्योंकि P/Q के रूप में लिख रहा है ना, तो इसलिए अगर 0.6 का रेकरिंग दिया गया है तो इसको 3 टाइम लिख सकते हैं। अब यहाँ तो केवल एक टर्म रिपीट कर रहा है, तो जब एक टर्म रिपीट करेगा तो केवल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 टर्म रिपीट करेगा तो 100 से, 3 टर्म रिपीट करेगा तो ये 1000 से, मतलब ये करस्पॉन्डिंग चलते रहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 1 टर्म रिपीट कर रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वी मल्टीप्लाई इट विद द 10 ऑन द बोथ साइड। जब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x हो जाएगा, और इधर अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या होता है, एक अंक दाहिने के साइड में भागता रहता है, तो यहाँ पर 6.6 हो जाएगा, देखो 6.6 का रेकरिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर 10x तो ज्यों का त्यों हो गया, और ये 6.6 का रेकरिंग जो है तो 6 को हम तो ज्यों का त्यों रख दिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये 0.6 जो है, ये 0.6 का रेकरिंग जो है, इसका मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो 6.6 अगर हम लोग निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं कि 6 + 0.6 लिख सकते हैं, तो इसलिए 0.6 को ये x मान लिया गया है फ्रेंड्स। ये 0.6 का जो रेकरिंग है इसको x मान लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 10x दे रहा है और ये तो हम लोग का प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर माइनस में हो गया, यानी 10x - x हो गया है, और बराबर ये 6 का 6 हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर 10x में से जब x को घटाते हैं तो 9x हो जाएगा, यानी 9x बराबर ये हम लोग का 6 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। अब 3 के टेबल से इसको करा देते हैं, 3 के टेबल से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा 6 जो है, और 3 के टेबल से ये 3 टाइम्स में हम लोग का चला जाता है, यानी 2/3 मान आ जाएगा। तो यही P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, यही हम लोग का रेशनल नंबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का ये दे रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि x = हम लोग का ये दे रहा है, यानी 0.47 का रेकरिंग। अब यहाँ पर 7 का रेकरिंग दे रहा है तो हम लोग क्या करना होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर तो रिपीटेड डिजिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या हो गया कि बीच में ये 4 आ गया है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन में कि हम लोग पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 1 डिजिट इज रिपीटिंग, वी मल्टीप्लाई 10 बाई द गिवन नंबर। जब 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि कभी भी 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड में जाएगा, और डिवाइड करते हैं तो और लेफ्ट साइड में इधर आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी 4.7 का ये रेकरिंग आ गया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि 4.7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.3 × 4.47 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर से ध्यान देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि 4.7 का रेकरिंग दिया गया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4.3 और 0.4, चूँकि यहाँ पर 4 और 3 जोड़ देंगे तो हम लोग का 7 आ जाएगा, ठीक है, यानी 4.77 आ जाएगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। लेकिन ये 0.47 का रेकरिंग जो है इसको हम लोग क्या माने हैं, पहले यहाँ पर x माने हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका मान देखो यहाँ पर x रख दिया गया है, यानी 4.3 ये प्लस x हो गया, तो यहाँ पर 10x बराबर x हो गया। तो ये हम लोग क्या करते हैं x को इधर लाएंगे तो 10x में से x घट जाएगा तो 9x हो जाएगा फ्रेंड्स। ये इधर देखो ये प्लस में है और इसको इस साइड में लाते हैं तो 9x हो जाएगा, तो 9x बराबर 4.3 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4.3 ये 9 हो जाएगा। जब डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे एक 0 चढ़ जाता है, यानी 43/90 आ जाएगा। तो यही P/Q के रूप में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर।
अब देखो फ्रेंड्स, यही हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, यानी कभी भी अगर 3 डिजिट रिपीट करता है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 डिजिट रिपीट मतलब अगर रिपीट कर रहा है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वहीं 1 डिजिट रिपीट करता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रिपीट करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते रहते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी हैंस 3 डिजिट रिपीट्स वी मल्टीप्लाई विद द थाउजेंड्स। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, 1000x इधर हो जाएगा, और अगर इधर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर 1000 में 3 जीरो होता है तो 1 2 3 3 अकवा डेसिमल हो जाएगा, तो यानी हम लोग का क्या हो जाएगा कि 1.001, मतलब वहीं फिर मान आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये मान हम लोग का आ गया। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है फ्रेंड्स कि 1.001 रेकरिंग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.001 रेकरिंग लिख सकते हैं फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर ये 1 हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं प्लस, यहाँ इसका मान हो जाएगा कि 0.001 रेकरिंग। अगर इसको आपस में ऐड करते हैं तो ये ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लो, ये 1 का तो 1 हो गया, ये प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x का मान हम लोग का क्या आया है कि 0.001 का रेकरिंग आया है ना, तो इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, यानी 0.001 और 1 को आपस में ऐड करते हैं तो ये ऊपर वाला प्राप्त हो जा रहा है, तो मतलब कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि 0.001 ऑलरेडी हम लोग का मान क्या था, x था, इसलिए इसको x के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी यहाँ पर 1000x हो गया इक्वल टू 1 प्लस x दे दिया गया। अब ये x हम लोग का प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1000x में से जब x घटा देते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा 999x हो जाएगा, और ये 1 का तो 1 ज्यों का त्यों ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया गया फ्रेंड्स, यानी 999x बराबर ये 1 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 199 हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी सॉरी फ्रेंड्स 1/999 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1/999 माना जाएगा फ्रेंड्स, यानी x का। तो यहीं p/q के रूप में रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। यानी इस प्रकार दी गई संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स p/q के रूप में। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 डैश 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी इसको भी p/q के रूप में रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इसके पहले वाले में हम लोग देखे थे क्वेश्चन में कि हम लोग का दिया था कि 0.6 का रेकरिंग, मतलब उसमें भी एक टर्म रिपीट कर रहा था और इसमें भी एक ही टर्म रिपीट कर रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी हम लोग निकाल सकते हैं इजली फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर्स with your teachers and classmates, discuss why the answers make sense। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर तो 1 टर्म रिपीट कर रहा है, तो ये सेंस का बात ये है कि अगर 1 टर्म रिपीट करेगा तो हम लोग केवल क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करना होता है फ्रेंड्स। यानी पहले तो इसको हम लोग सपोज करेंगे कि लेट x बराबर 0.999 डैश डैश डैश, यानी 0.9 का हम लोग रेकरिंग मान ले रहे हैं, x का मान जो है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें 1 टर्म रिपीट कर रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वी मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9.9 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखो यहाँ पर 9.9 का रेकरिंग कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या किया गया कि 9.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 9 प्लस 0.9 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर से ध्यान देना फ्रेंड्स, 9.9 को क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो 9 तो ज्यों का त्यों हो गया, और 0.9 को हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पर देखो 0.9 को x माने हैं तो इसलिए यहाँ पर x लिख लिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी 10x बराबर 9 प्लस x हो गया, तो ये हम लोग का x प्लस में इधर दिया है तो इधर लेकर आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10x में से जब x घटा देंगे तो हम लोग का 9x हो जाएगा, तो 9x बराबर 9 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 1 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। यानी इस प्रकार हम लोग मान को निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यानी दी गई संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा 1 के रूप में आएगा, p/q के रूप में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। अब ये दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 की व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये 1/17 मतलब 1 को अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने डेसिमल तक हम लोग का एक्सपेंशन जाता है, ठीक है। यानी कितने डेसिमल तक जाने के बाद ये रिपीट करने लगता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 16 डेसिमल तक ये जाता है, ऑलरेडी आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये तो ऐसा लॉन्ग डिवीजन है, आप डिवाइड करके इसको देख सकते हैं। जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग का मान कितना आ रहा है 0.0588235294117 और 47 आ रहा है फ्रेंड्स। यानी इस प्रकार के हम लोग का ये डिजिट आ रहा है, और इस बाद क्या करेगा फिर से ये रिपीट करने लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जो देख रहे हैं टोटल संख्या कितना हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंक बाद क्या करेगा ये रिपीट करने लगेगा फ्रेंड्स। इसलिए रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो जाएगा 16
डिजिट का हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग इसको निकाल सकते हैं डिवाइड करके इजीली से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are the integers with the no common factors other than 1 and having the terminating decimals representing. Can you guess what property of q must satisfy? अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है कि कोई ऐसा रेशनल संख्या ले लीजिए जिसमें क्या होना चाहिए, उसमें कोई भी p/q के रूप में अगर लिखते हैं तो एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना निकले, मतलब केवल एक ही कॉमन फैक्टर निकलना चाहिए फ्रेंड्स। मतलब हम लोग ले सकते हैं कि 5/2 लिख सकते हैं, 7/5 ले सकते हैं, यानी इस प्रकार का हम लोग कोई भी, देखो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। जैसे 2 अगर 5 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर निकलेगा, चूँकि 2 × 1 लिख सकते हैं, 5 × 1 तो 1 ऊपर भी मिल रहा है, मतलब दोनों तरफ मिल रहा है ना, तो इस यहाँ पर HCF क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और इसको डिवाइड करते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होगा। अब इसके पहले वाले हम लोग क्वेश्चन में देखे थे फ्रेंड्स कि कभी भी नीचे अगर केवल 5 रहता है या केवल 2 रहता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ही होगा वो फ्रेंड्स, ध्यान में रखना। देखो इसमें 2 है तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, इसमें 8 है तो ये भी टर्मिनेटिंग, और ये 5-2 का कॉम्बिनेशन है तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस प्रकार के नीचे वाला कभी भी हम लोग क्या करेंगे, 2 और 5 का बेस ले सकते हैं फ्रेंड्स, और इस प्रकार ऊपर कुछ भी उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, और आप इनफाइनाइटली जो है मेनी जो है उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार के अनेकों क्वेश्चन के आंसर आप निकाल सकते हैं, यानी ये इसी प्रकार के हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। चलो तो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होना चाहिए, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग तो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग का क्या हो जाएगा कि 0.46892 ये सारे जो भी होते हैं, या अगर रेकरिंग पूछ रहा है तो रेकरिंग में हम लोग का क्या होता है कि पॉइंट लेकर 8888, ये तो रेकरिंग टर्म हो गया। लेकिन नॉन रेकरिंग यहाँ पर पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो हम लोग आर्बिट्री कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि 7.314114114114 4 टाइम 1 and 4, यहाँ पर क्या कर रहा है कि टर्म जो है रिपीट नहीं कर रहा है, बार बार ये अलग अलग डिजिट पर ये टर्म जो है चेंज होता जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हम लोग क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, लेकिन साथ में ये क्या हो जाएगा हम लोग का नॉन रिपीटिंग भी है फ्रेंड्स। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, यानी इसको रिपीटिंग भी बोला जाता है फ्रेंड्स, यानी नॉन रिपीटिंग भी ये टर्म है। और इसी प्रकार ये दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये 0.1012 2 टाइम 0 2 3 टाइम 0 3 4 टाइम 0, और इस प्रकार के हम लोग ये दिखाया गया फ्रेंड्स। यानी यही हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें जो है टर्म रिपीट नहीं कर रहा होता है वही हम लोग का क्या होता है, रेकरिंग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें टर्म रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए रेकरिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर पाई का भी मान दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया गया है 3.1416, और इस प्रकार के इन्फाइनाइटली तक इसका मान जाता है फ्रेंड्स। लेकिन ये क्या देख रहे हो, यहाँ पर सेम मान नहीं आ रहा है, अगर सेम मान आता तो ये रेकरिंग हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन ये सेम मान नहीं आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन रेकरिंग हो जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी इस प्रकार के ये 3 नॉन डेसिमल मतलब डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है कि फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई संख्या p/q के रूप में होता है तो ये तो रेशनल नंबर होता है, और देखो यहाँ पर भी तो ये रेशनल नंबर होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, रेकरिंग के फॉर्म में आ रहा है, तो ये तो अब इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0.81 हो जाएगा। आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, इससे आर्बिट्री इसका जो भी मान हो उसको आप निकाल सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0.81 आ गया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, 71 दे रहा है, यहाँ पर 81 दे रहा है, तो इस प्रकार तो हम लोग बहुत सारे इसके बीच में हम लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। चूँकि 71 के बाद हम लोग 72 73 74 75 मतलब जो भी होता है इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। और बीच में तो बहुत सारे हज़ारों रेशनल, चूँकि अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स, तो इसके बीच में हम लोग कोई भी अंक चेंज करके हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे फ्रेंड्स, यानी इनफाइनाइटली मेनूस हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इरेशनल नंबर को निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी इनमें से कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो ये तो हम लोग का प्रॉपर्टी शायद मालूम होगा फ्रेंड्स कि कभी भी जो संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में होता है तो हम लोग का रेशनल होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में होता है तो वो इरेशनल होता है। और जिस संख्या का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं तो रेशनल होता है, जिस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं वो हम लोग का इरेशनल होता है फ्रेंड्स। ये तो हम लोग का ऑलरेडी पहले से ही मालूम है। अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग का रूट 23 दे रहा है, तो इसका तो हम लोग स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं
क्योंकि 25 रहता तो हम लोग फाइंड कर सकते थे, लेकिन इसका हम लोग पॉइंट में माना आएगा, तो ये इरेशनल हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी क्या हो जाएगा, पहला इरेशनल हो जाएगा। दूसरा निकालते हैं तो 225, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 15 होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 15 × 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि डेसिमल के ये फिक्स डिजिट तक ये जा रहा है क्वेश्चन जो है, अगर फिक्स डिजिट तक जाता है तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल संख्या हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का रेशनल संख्या हो जाएगा। और ये चौथा देख रहे हैं कि 7.478478, मतलब ये तो डेसिमल के बाद जो देख रहे हैं हम लोग, ये संख्या बदलते जा रहा है फ्रेंड्स, मतलब ये तो क्या हो रहा है कि नॉन रेकरिंग में, सॉरी फ्रेंड्स, ये नॉन रेकरिंग में जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इरेशनल संख्या होगा फ्रेंड्स, यानी चौथा इरेशनल संख्या। और यहाँ पर भी ये नॉन रेकरिंग में जा रहा है, यानी हम लोग का ये फाइनाइट डिजिट नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का इरेशनल ही संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग रेशनल और इरेशनल को क्लासिफाई कर सकते हैं। जब किसी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं तो हम लोग का रेशनल हो जाता है, और p/q के रूप में जो नहीं लिख सकते हैं, केवल पॉइंट में इनफाइनाइट तक माना जा रहा है, तो वो इरेशनल संख्या हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी इस प्रकार हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में, आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें कि क्लास पसंद आया है। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, मेरे कोई भी वीडियो देखने के लिए, यूट्यूब वीडियो देखने के लिए इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और मेरे वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप इजीली इस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, www.bereadyforcourse.blogspot.com। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।